सबको हाय, कैसे हो सब लोग? क्लास स्टार्ट करें? गुड इवनिंग। सो कल, हाँ, कल का क्लास में हम एक एग्जांपल देखे थे। कौन सा एग्जांपल हम देखे? एक सुपरमार्केट का रिसिप्ट लेके वो कहाँ कहाँ पे वो कैसा यूज करता, एंड उसके लिए विजुअलाइजेशन टूल्स कौन सा है, उसके बारे में हम डिस्कस किए थे। एंड वो विजुअलाइजेशन टूल्स में ये सुपरमार्केट का बिल है। एंड वो विजुअलाइजेशन टूल्स में हम डिस्कस किए थे एक टूल, पावर बीआई। ओके, आज हम देखेंगे वो पावर बीआई क्या है, उसको इंस्टॉल कैसे करने का, वो स्टेप्स आज का क्लास में हम देखेंगे। ओके, सो अगर पावर बीआई लिए तो मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा, राइट? अगर पावर बीआई हम लिए तो ये पावर बीआई में कैसा रहता ना, ये पावर बीआई जो भी है ये पावर बीआई, बीआई का मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए यूज करने वाले एक टूल है। हम कल का क्लास में हम डिस्कस किए थे सीईओस, नहीं तो बड़ा कंपनी मैनेजर्स, वो 100 पेजेस नहीं तो 200 पेजेस का रिपोर्ट्स देखने से अच्छा वो प्रिफर करते विजुअल्स, नंबर्स नंबर्स नंबर्स। वो नंबर्स जो भी है हम एक्सेल में देखे थे, राइट? बार चार्ट, नहीं तो गन चार्ट, नहीं तो सिर्फ सिर्फ वैल्यूज, लाइन चार्ट, वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स हम डिस्कस किए थे, राइट? वो पावर बीआई में हम कर सकते हैं। एंड पावर बीआई एक्सेल में अगर आप देखें तो कंपेयर किए तो पावर बीआई से एक्सेल में आप एक ही एक शीट जो भी है उसी से हम डेटा ले सकते हैं एक्सेल में। एंड पावर बीआई में हमको कैसा है ना, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से हम ले सकते हैं। आप एक्सेल से ले सकते हो, देन नेक्स्ट पीडीएफ से, टेक्स्ट फाइल से, नहीं तो डेटाबेसेस से। डेटाबेसेस से हम डेटा पावर बीआई में इंपोर्ट करके, वो इंपोर्ट करने के बाद कभी कभी जो डेटा हमको रियल टाइम में आने वाला जो रिपोर्ट है वो क्लीन रिपोर्ट नहीं रहता, कभी कभी मिसिंग वैल्यूज रहता, कभी कभी आपको टाइपो एरर्स रहता, डेट का फॉर्मेट कभी तरह से नहीं आता। वो पर्टिकुलर चीजें जो भी है वो पहला स्टेप में हम डेटा को करेक्ट करते हैं। क्योंकि ना, अगर डेटा सही नहीं है एंड वही गलत डेटा से आप अगर एनालिसिस किया तो आपका आउटपुट भी गलत आ जाएगा। सो ये पावर बीआई में कैसा कैसा रहता है ना, ये पहले पावर बीआई जो भी है वो एक एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। एंड वो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल में पावर बीआई डेस्कटॉप बोल के एक रहता, पावर बीआई ऐप सर्विसेज बोल के और एक है। ये दो चीजें पावर बीआई डेस्कटॉप में हम डेटा लेकर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से। मैंने बोला था, राइट? सीएसवी फाइल हो सकता, एक्सेल फाइल हो सकता, पीडीएफ फाइल, नहीं तो वेब से भी डेटा हम पावर बीआई में लेके उसको क्लीन करके वो विजुअलाइजेशन बोले तो कभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स, वो चार्ट्स हम प्रिपेयर करने के बाद हम पब्लिश करते दूसरा जगह पे, एप्स बोल के पावर बीआई सर्विसेज बोलते हैं हम। वो पावर बीआई सर्विस में वो पर्टिकुलर रिपोर्ट जो भी है वो पब्लिश करके रोज रिफ्रेश करते हैं। क्योंकि ना, ये रिपोर्ट जो भी रियल टाइम डेटा जो भी है ऑल द टाइम डेटा ऐड होते ही रहते, राइट? होते ही रहते। सो वो होने के बाद हर बार हम पावर बीआई रिपोर्ट नहीं ओपन करते, ये ऐप सर्विसेज में जाके डायरेक्टली रिफ्रेश ऑप्शन रहते, वो डायरेक्टली रिफ्रेश कर सकते हो आप। वैसे ही
वो पर्टिकुलर रिपोर्ट्स ऐप सर्विसेज में जाके हम स्केड्यूल भी कर सकते हैं। हमको रोज 8 बजे को नहीं तो 9 बजे को ये रिपोर्ट का आउटपुट चाहिए मैनेजमेंट को। सो वो रिपोर्ट का लिंक जो भी है वो हम मैनेजमेंट का ईमेल आईडीज जो भी रहते हैं राइट, वो ईमेल आईडीज को लिंक कर देते हैं। सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आउटपुट आउटपुट मैनेजमेंट को चले जाएगा। ये कैसा है ना, अगर आप गूगल ड्राइव सबको पता है राइट। गूगल ड्राइव में मैं फोल्डर्स, मेरा गूगल ड्राइव में फोल्डर सब रख के आपका ईमेल आईडी सो गूगल ड्राइव में अगर मैंने दिया तो आपको एक्सेस आ जाएगा। जो भी अगर मैं डेली वो गूगल ड्राइव में मेरा डेटा अपडेट करते रहता हूँ, तब क्या हो जाएगा, एक बार रिफ्रेश करते ही वो अपडेटेड आपका आपको मैसेज आ जाएगा एंड वो गूगल ड्राइव आप एक्सेस करके वहां से डेटा ले सकते हैं राइट। वैसा ही वैसा ही ये जो रिपोर्ट जो भी है ना, वो अपडेट होने के बाद ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट को एक मेल चले जाएगा, ऐसा ये रिपोर्ट अपडेट हो गया है, आप ये पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक कर दो, आपको आउटपुट आ जाएगा। वैसा ये पावर बीआई जो भी है ये एंड टू एंड रहते हैं। देखिए वैसा ये पावर बीआई का एंड टू एंड सिनेरियो, ये पर्टिकुलर सिनेरियो अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो अगर देखें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से डेटा लेकर आते हैं। डेटा आने के बाद ये पावर बीआई डेस्कटॉप जो भी है, इसमें इसमें हम, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा राइट? ओके, आप सबको दिखाई दे रहा राइट स्क्रीन, ठीक है ठीक है। सो अगेन आई एम गोइंग बैक टू दिस प्रेजेंटेशन। आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहले, यहाँ पे सॉरी ये पेन ही लेता हूँ मैं। यहाँ पे पहले हम डिफरेंट सोर्सेस से डेटा लेकर आते हैं। डेटा लेकर आने के बाद वो डेटा क्लीनिंग, नहीं तो अगर आप एक्सेल में किए थे राइट, हमको एक बार डेटा आने के बाद उसके ऊपर हम कुछ फॉर्मूलास डालते हैं, एवरेज नहीं तो सम नहीं तो परसेंटेज। वैसा हमारा प्रोजेक्ट के हिसाब से हम कुछ फॉर्मूलास करते हैं एंड फॉर्मूलास करने के बाद हम विजुअलाइजेशंस बनाते हैं राइट। वो सब ये पर्टिकुलर वो सब यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप पे करते हैं हम। पावर बीआई डेस्कटॉप में करने के बाद हम उसको पावर बीआई सर्विसेज में मूव करते हैं। पावर बीआई सर्विसेज में मूव करने के बाद इसमें आप डैशबोर्ड प्रिपेयर कर लो, नहीं तो रिपोर्ट ले लो आप, नहीं तो रिपोर्ट जो भी है वो डिलीवर कर दो आपका मैनेजमेंट को। अगर आप देखें तो आप ये पर्टिकुलर डेटा जो भी है वो आप लैपटॉप में यूज कर सकते हो, आईपैड में यूज कर सकते हो, डेस्कटॉप में यूज कर सकते हो, नहीं तो आप आपका मोबाइल में भी देख सकते हो। हम जब भी रिपोर्ट्स बनाते पावर बीआई में, अगर वो रिपोर्ट्स अगर वो रिपोर्ट्स मोबाइल के लिए यूजफुल है तो हम बनाते हैं रिपोर्ट्स मोबाइल मोबाइल के हिसाब से, नहीं तो वो रिपोर्ट डेस्कटॉप के हिसाब से बोले तो डेस्कटॉप के हिसाब से, नहीं तो दोनों का चाहिए बोले तो दोनों का भी वो रिपोर्ट हम मोबाइल व्यू में भी बनाते हैं एंड डेस्कटॉप में भी बनाते हैं। ये इसको बोलते हैं आप एंड टू एंड ऑफ द पावर बीआई, एंड टू एंड ऑफ पावर बीआई बोलते हैं इसको। ओके, एंड पावर बीआई का कैसा इंस्टॉलेशन करते हैं हम, जस्ट बेसिक देखे थे व्हाट इज पावर बीआई। अभी हम देखते पावर बीआई कैसा इंस्टॉल करते हैं। आप पावर बीआई
इंस्टॉलेशन बोल के आप टाइप कर दीजिए। ओके, पावर बीआई इंस्टॉलेशन में यहाँ पे आइए आप। ये पावर बीआई डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम है ना, ये पर्टिकुलर वेबसाइट, यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये पर्टिकुलर ऑप्शन देखिए यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप में एडवांस डाउनलोड ऑप्शन बोल के एक ऑप्शन है, देखिए एडवांस डाउनलोड ऑप्शन। ये एडवांस डाउनलोड ऑप्शन में जाके आप इंग्लिश एंड डाउनलोड, इंग्लिश आप दीजिए, सब लोग इंग्लिश ही दीजिए, डोंट गिव एनी अदर लैंग्वेजेस। कुछ और लैंग्वेज मत दीजिए, इंग्लिश ही दीजिए। एंड यहाँ पे डाउनलोड प्रेस कर दीजिए। ओके, डाउनलोड प्रेस करने के बाद आप, आपका लैपटॉप्स नया है तो, नहीं तो कुछ 1 साल 2 साल का लैपटॉप्स है तो भी ये x64 एक्सटेंड, उससे पहले आप यहाँ पे थोड़ा नीचे गए तो यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी है, देखिए विंडोज 10, विंडोज सर्वर, नहीं तो विंडोज 8, 8.1, विंडोज सर्वर, विंडोज 11, ये सब में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड आपको जरूरी है इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 और एबो, वो आप देख लीजिए आपका सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है। एंड वो रिपोर्ट ये पर्टिकुलर पावर बीआई से मीट हो रहा नहीं हो रहा, आप यहाँ पे देख लीजिए। एंड उसके बाद ये 32 बिट एंड 62 बिट डेस्कटॉप इज अवेलेबल फॉर 32 बिट एंड 64 बिट। सो यहाँ पे आप डाउनलोड दीजिए। एंड अगर आपका आपका लैपटॉप 32 बिट का, नहीं तो डेस्कटॉप 32 बिट का है तो पहला वाला, मेरा तो 64 बिट का है, इसीलिए मैं 64 बिट का करके डाउनलोड डाउनलोड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद आपका डाउनलोड का ऑप्शन रहते राइट, वहां पे जाइए। एंड पावर बीआई डेस्कटॉप 64 आपका सिस्टम में x32 है तो x32, नहीं तो x64 लिया तो x64, इसको क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए, जस्ट डबल क्लिक। ये जो भी मैं आज बोल रहा हूँ राइट, वो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है। आपको पावर बीआई आपका लैपटॉप में कैसा करने का, देखिए यहाँ पे वेलकम टू द पावर बीआई 64 बोल के आ रहा है यहाँ पे। जैसे आप क्लिक नेक्स्ट, बिकॉज बिकॉज ऑलरेडी मेरा सिस्टम में ये पर्टिकुलर चीज है राइट, इसीलिए रिपेयर एंड रिमूव बोल के आ रहा है। आपको डायरेक्टली वो सिस्टम का एक्सेस जो भी है वो डायरेक्टली आ जाएगा। देखिए ऐसा डायरेक्टली नेक्स्ट नेक्स्ट बोल के आप टाइप प्रेस कर दीजिए। जहाँ पे भी कुछ चीज एनेबल करने का अगर आपको है तो वो एनेबल कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्टली आप ये ऐसा नेक्स्ट नेक्स्ट बोल के आएगा, वो नेक्स्ट नेक्स्ट बोल के बाद में इंस्टॉल इंस्टॉल कर दीजिए। नहीं तो एक ही मिनट मेरा सिस्टम से वो कंप्लीटली अनइंस्टॉल करके आपको दोबारा दिखाता हूँ मैं कैसा करने का। सो आपका ये वीडियो में रिकॉर्ड होएगा। इसको पहले मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ।
मेरा सिस्टम से। विंडोज 7 में शायद नहीं, विंडोज 8 इज द बेसिक वर्जन। यहाँ पे दिए थे राइट, यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिक वर्जन, स्टार्टिंग वर्जन इज विंडोज 8, विंडोज 8.1, उसके बाद विंडोज 10, विंडोज 11 इसमें होगा, विंडोज 8 7 में नहीं होगा। देखिए अभी मैं अनइंस्टॉल कर दिया, दोबारा इंस्टॉल करता हूँ। देखिए अभी स्टेप बाय स्टेप पाएगा। यहाँ पे इंग्लिश, फर्स्ट इंग्लिश सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट। देखिए प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आई एक्सेप्ट बोल के आप लाइसेंस के लिए कुछ ये कंडीशंस वो सब रहते हैं, वो यहाँ पे टिक मार्क करके आई एक्सेप्ट कर दीजिए, नेक्स्ट। ये आपका सिस्टम में पावर बीआई प्रोग्राम फाइल्स में जाके ये पर्टिकुलर जो भी है ना डेस्टिनेशन फोल्डर, वहां पे जाएगा आपका प्रोग्राम फाइल्स में। नेक्स्ट, दोबारा नेक्स्ट, क्रिएट ए शॉर्टकट एट योर डेस्कटॉप, वो भी ओके। अभी इंस्टॉल कर दीजिए। अभी इंस्टॉल इंस्टॉल प्रेस करने के बाद ये इंस्टॉल होते ही रहते हैं। एंड आपको ये पर्टिकुलर लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ से लीजिए। दिस अ वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू कैन, आप ये पर्टिकुलर वेबसाइट से आप पावर बीआई इंस्टॉल कर सकते हो। अभी भी ये इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद ये वीडियो जो भी है ना, ये वीडियो आप देखिए, उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया। देखिए ये फिनिश हो गया, अभी सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटेड। अभी पावर बीआई सॉफ्टवेयर देखिए यहाँ पे आ गया पावर बीआई का। रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। देखिए ये पावर बीआई ओपन हो रहा अभी। देखिए ये पावर बीआई ओपन हुआ। अभी हम इंस्टॉल किए थे राइट, वो पावर बीआई ओपन हुआ। बट पावर बीआई कैसा ओपन करना बोले तो यहाँ पे ये रन ऑप्शन जो भी है ना, यहाँ पे ये रन ऑप्शन पे आप पावर बीआई डेस्कटॉप बोल के टाइप कर दीजिए, आपको ये पावर बीआई डेस्कटॉप आ जाएगा। इसको क्लिक कर दीजिए। आप क्लिक किया तो देखिए, आप अगर क्लिक किए तो ये गेट डेटा ऑप्शन बोल के एक ऑप्शन आएगा। ये गेट डेटा का मतलब क्या है ना, ये सब प्लेसेस से आप इतने सारे सोर्सेस से आप डेटा ले सकते हो पावर बीआई में। अभी आप अगर देखें तो जस्ट एक एक्सेल शीट ले रहा हूं मैं, एक्सेल शीट।
बहुत छोटा छोटा डेटा है, एक ही मिनट। पहला स्टेप यह है कि आप एक गेट डेटा जो भी है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। गेट डेटा में एक्सेल वर्कबुक बोल के रहते हैं, वो एक्सेल वर्कबुक में क्लिक कर दीजिए। एंड जो भी आप एक्सेल डेटा, स्टूडेंट डेटा, अगर आपका डेटा लिए तो स्टूडेंट डेटा, एक छोटा सा स्टूडेंट डेटा टेबल है, वो स्टूडेंट डेटा टेबल मैं अपलोड कर रहा हूँ। देखिए अभी अगर मैं अपलोड किया तो ये डेटा आपको आया। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स, सब्जेक्ट्स एंड स्टूडेंट मार्क्स। वैसा हम एक डेटा जो भी है ना, डेटा टाइप, एक्सेल नहीं तो सीएसवी फाइल, नहीं तो यहाँ पे मैंने शो किया राइट आपको, इतने सारे ऑप्शंस है। आप एक्सेल ले सकते हो, नहीं तो डेटाबेस बोले तो ओरेकिल है, माइस्क्ल है, पोस्टग्रेस है, एसएपी है ना, इम्पाला, ऐसा सारे, मरिया डीबी, मोंगो डीबी, वैसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा से हम डेटाबेस से यहाँ पे डेटा ले सकते हैं। वैसे ही ये माइक्रोसॉफ्ट का, नहीं तो पावर प्लेटफॉर्म, नहीं तो एज्योर, नहीं तो ऑनलाइन सर्विसेज से भी आप डायरेक्टली वेब से भी आप ले सकते हो। नहीं तो वेब डायरेक्टली यहाँ पे वेब, आप वेब क्लिक कर दीजिए एंड वेब से भी ले सकते, वेब से ले सकते हो, शेयर पॉइंट से ले सकते हो, स्पार्क, हाइव, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, हडूप, इतने सारे ऑप्शंस है जिससे आप डेटा सिस्टम में ले सकते हो पावर बीआई के लिए। आपको डाउट आएगा कि ये डेटा सिस्टम में क्यों क्यों लेकर आए आना। ओके, इसके लिए आंसर ये है कि अगर कुछ भी बड़ा बड़ा रिपोर्ट, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स, नहीं तो रिपोर्ट्स अगर आप लिए तो उसमें एक ही सोर्स नहीं रहता। कोई कुछ लोग एक्सेल यूज करते, कोई कुछ लोग सीएसवी फ्लैट फाइल्स यूज करते, कोई कुछ लोग डेटाबेसेस में भी डिफरेंट डेटाबेसेस, कुछ लोग ओरेकल यूज कर सकते, कुछ लोग एसक्यूएल सर्वर यूज कर सकते। वैसा डिफरेंट डिफरेंट एक ही बड़ा प्रोजेक्ट रह सकता, बट एक ही प्रोजेक्ट के लिए आपको सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से डेटा आएगा। अगर आपका आधार कार्ड का ही ये प्रोजेक्ट लीजिए, ये आधार कार्ड का प्रोजेक्ट लिए तो आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा? सब सब 19 राष्ट्र से मिलेगा राइट। 19 19 इज राइट, राइट, 29 है। मोबाइल से नहीं होगा, मोबाइल से आप देख सकते हो, बट आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। डाउनलोड करके काम नहीं कर सकते हो। इसमें इसमें आपको कंपल्सरीली डेस्कटॉप नहीं तो लैपटॉप होना, एंड वहां पे यूज कर सकते हो आप कुछ एक्टिविटी करना बोले तो। ओके, सो अगेन कमिंग बैक टू अवर एग्जाम्पल, अगर आधार कार्ड का लिया तो आधार कार्ड का डिटेल्स आपको 29 स्टेट से मिलेगा। एंड वो 29 स्टेट्स भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस में यूज कर सकते हैं। ओके, वो सोर्सेस पूरा एक जगह पे क्लब करके उसके लिए एक बड़ा सा प्रोजेक्ट नहीं तो लॉजिक लिख के उसका आउटपुट हमको दे रहा है राइट। नहीं तो आप कोविड कोविड का एग्जांपल लीजिए, कोविड का टोटल नंबर ऑफ केसेस इन इंडिया कैसा आएगा? पूरा पूरा इंडिया का स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सबको मिक्स करके वहाँ का डेटा जो भी है उसमें डेथ्स कितना है, टोटल कितना है, एंड टू हाउ मेनी गॉट डिस्चार्ज, इसके लिए हर एक चीज के लिए
हर एक चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स लिख के वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेवलप किए थे, राइट। यहाँ पे पावर बीआई में भी इसी के वजह से इतने सारे ऑप्शंस दे दिया है। आप जहां से भी चाहे वहां से आप दुनिया का कुछ भी टूल यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ भी टूल होने दो, वहां से आप डेटा ये पावर बीआई में एक्सट्रैक्ट करके अभी देखिए स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन मैंने किया यहाँ पे। स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन लेके अगर देखिए यहाँ पे मेरे को मार्क्स है, सब्जेक्ट्स है, मार्क्स है। एंड मेरे को अगर स्टूडेंट का टोटल कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं, तभी क्या करूंगा, देखिए इसमें एक ऑप्शन रहेगा ग्रुप बाय स्टूडेंट नेम, देन नेक्स्ट टोटल सम ऑफ मार्क्स। अगर मैं वैसा लिया तो देखिए ईशांत को 223 मार्क्स आया, ऋषभ को 237 आया, बतुक को 237, वैसा ही ध्रुवी को 244। देखिए यहाँ पे तीन तीन स्टूडेंट्स का डिटेल्स मैंने दिया था। एंड वो तीन स्टूडेंट्स का मार्क्स अगर मैं देखे तो उसको ऋषभ, ईशांत, बतुक एंड ध्रुवी, चार चार स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन मैंने लिया। एंड चार स्टूडेंट्स का आपको अगर टोटल देखना चाहे तो आप स्टूडेंट का नेम लीजिए एंड टोटल लीजिए, टोटल लेके उसका सम कर दीजिए, सम ऑन मार्क्स आ गया। देखिए सम ऑन मार्क्स। वैसे ही इसी में मेरे को एवरेज एवरेज देखना चाहता हूँ, एवरेज ऑफ मार्क्स। देखिए एवरेज ऑफ मार्क्स इतना है। ओके, एवरेज ऑफ मार्क्स अगर देखे तो आपको एवरेज ऑफ मार्क्स ऐसा कैलकुलेट करते हैं। नहीं तो इसी में हमको मार्क्स में ज्यादा मार्क्स, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स बोल के मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स देना देखना चाहे तो देखिए ईशांत को मैक्सिमम मार्क्स कितना मिला, 67 मिला, ऋषभ को 62 मिला, बतुक को 58, ध्रुवी को 50 मिला। वैसे ही अगर मेरे को यहाँ पे मिनिमम देखना चाहे तो मार्क्स मिनिमम 27, 24, 24, 26, वैसा हम यहाँ पे यहाँ पे हम जो एक्सेल में करते वही एक्टिविटीज हम पावर बीआई में भी कर सकते हैं। बट एक्सेल में आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेस से डेटा नहीं ले सकते हो। बट यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस है, आपको जहाँ से भी डेटा इंपुट करना चाहे तो वहां से डेटा इंपुट करके उसके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हो। एनी डाउट्स प्लीज अब तक? हेलो। ओके, अगर कुछ डाउट्स है तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, मैं दोबारा बोलता हूँ। ओके, एंड आउट ऑफ 23, नो डाउट्स सर, नो डाउट्स। ओके, सो ये आपको ये भी डाउट आ सकता कि पावर बीआई प्रोजेक्ट कहाँ पे यूज हो सकते,
राइट, मैं कल आपको बोला था पावर बीआई प्रोजेक्ट जो भी है ना, वो पावर बीआई कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेटा है, जहाँ पे आपको डेटा है एंड वो डेटा के ऊपर आप एनालिसिस करना चाह रहे हो, वहाँ पे आप जरूर पावर बीआई यूज कर सकते हो। ओके, वैसे ही हम छोटा छोटा अदर एग्जांपल्स भी देखेंगे इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए अभी मैं क्या किया यहाँ पे एक एक एक्सेल फाइल लेकर आया था, वैसे ही हम दूसरा फाइल भी लेकर आ सकते हैं इसमें। दूसरा दूसरा इंफॉर्मेशन भी हम लेकर आए। दूसरा इंफॉर्मेशन आने के बाद इसमें बहुत सारा डेटा है। ओके, क्रॉप अवेलेबिलिटी, फोन्स, लिटरेसी, जीडीपी, नेट माइग्रेशन, इन्फेंट मोर्टालिटी, कोस्ट लाइन, पॉपुलेशन डेंसिटी, एरिया। इसमें मेरे को ये पर्टिकुलर कॉलम्स जरूरी नहीं, पर्टिकुलर कॉलम्स जरूरी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ ना, ये पर्टिकुलर कॉलम को आप सेलेक्ट कर दीजिए एंड आपका लैपटॉप नहीं तो डेस्कटॉप पे आप शिफ्ट के ऊपर प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद ड्रैग करके आप आपको जहां तक डेटा नहीं चाहते हो वहां तक ये सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप आप राइट क्लिक करके रिमूव कॉलम्स, देखिए मैं राइट क्लिक किया था यहाँ पे, राइट क्लिक करने के बाद रिमूव कॉलम्स। देखिए यहाँ पे मैं कॉलम्स रिमूव कर दिया एंड उसके बाद आपको पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन पूरा ऑर्डर बाय में नहीं है। अगर आपको ऑर्डर बाय करना चाहे तो ये देखिए असेंडिंग, जहाँ पे भी स्मॉल है वहाँ वो डिटेल्स आएगा, नहीं तो आपको डिसेंडिंग चाहे तो डिसेंडिंग। सो डिसेंडिंग देखे तो आपको चाइना इज इन फर्स्ट पोजीशन, ये शायद थोड़ा पुराना डेटा लग रहा है। अभी अभी का अगर आप कंपेयर किए तो इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। इंडिया इज इन फर्स्ट पोजीशन, China is in first position, India second, and United States is in third position. But अगर आप आज का डेटा देखें तो इंडिया इज इन फर्स्ट, चाइना इज इन सेकंड, यूके यूएस इज इन थर्ड। उसके बाद आएगा आपको इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, सब कंट्रीज आ जाएगा। ओके, वैसा हम फिल्टर कर सकते, फिल्टर नहीं इसको सॉर्टिंग बोलते, सॉर्टिंग कर सकते हो आप, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। बोले तो ज्यादा से कम, कम से ज्यादा। वैसे ही आपको यहाँ पे डेटा है, रीजन है, ये रीजन अगर ये पर्टिकुलर कंट्री देखे तो इसमें चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ये प्रॉपर केस में है। बोले तो हर एक वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल से है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सब कुछ कैपिटल लेटर में ही है। उसको अगर आप चेंज करना चाहे तो ये ट्रांसफॉर्म में एक ऑप्शन है, फॉर्मेट। देखिए अगर आप लोअर केस डाले तो सब लोअर हो जाएगा, सब लोअर हो गया। देखिए वैसे ही अगर आपको अपर अपर करना चाहे तो डायरेक्टली फॉर्मेट में अपर का ऑप्शन है वो ले लीजिए
एंड वैसा ही आपको हर वर्ड कैपिटल में होना चाहे तो एक कैपिटलाइज ईच वर्ड बोल के है। देखिए, देखिए अभी अभी आप अगर देखें तो पूरा पूरा डिटेल्स कैपिटल इनिट कैप में आ गया, नहीं तो हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर जो भी है वो कैपिटल हो गया। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो नॉर्थ अमेरिका है, CW ऑफ इंड स्टेट्स है, सब है। एशिया, जहाँ पे भी ये एशिया है, यहाँ पे देखे तो ये एक्स नियर ईस्ट बोल के है एंड ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ था। अगर मेरे को रिक्वायरमेंट ये आया कि आप जहाँ पे भी ब्रैकेट्स है वहां से आप डेटा को स्प्लिट कर दीजिए, तभी एक ऑप्शन है रीजन में। देखिए यहाँ पे स्प्लिट कॉलम बोल के एक ऑप्शन है, स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमिटर। डिलिमिटर का ऑप्शन दीजिए एंड ये डिलिमिटर में आप कस्टम सेलेक्ट कर दीजिए एंड आपको क्या चाहिए, ब्रैकेट। ये अभी आपको नया आ गया, रीजन टू नया आ गया, ये रीजन टू आपको जरूरी नहीं है, रिमूव कर दीजिए। एंड अभी आप अगर देखें तो एशिया का डिटेल्स आ गया। अगर मैं अभी सॉर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन है, देखिए सॉर्ट कर दिया तो सब ओशियाना, यूरोप का रीजन, देन नेक्स्ट एशिया का, एंड यहाँ पे आप रीजन ले लीजिए। ये रीजन नहीं तो कॉन्टिनेंट भी ले सकते हो। इसी इसी के ऊपर अभी आप देख लीजिए, मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि एशिया का पॉपुलेशन कितना, द नेक्स्ट अदर CW इंड स्टेट्स, इसका पॉपुलेशन कितना। अगर मेरे को वो इंफॉर्मेशन चाहे तो ग्रुप बाय ऑफ, यहाँ पे रीजन एंड उसके बाद टोटल पॉपुलेशन, बाद टोटल पॉपुलेशन एंड उसमें सम ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए अभी क्या हो गया, एशिया का पॉपुलेशन कितना, नॉर्थ अमेरिका का पॉपुलेशन कितना, एंड हर एक रीजन का जो भी पॉपुलेशन है, राइट, उसका डिटेल्स आ गया हमको। ये सब जो भी पावर बीआई में जो हम स्टेप्स करते, राइट, वो स्टेप्स सब प्रोजेक्ट के हिसाब से हम करते। ओके। एंड अगर ये पर्टिकुलर स्क्रीन अगर देखे तो आप इसको बोलते हैं हम पावर क्वेरी। पावर क्वेरी जो भी है ना, वो डेटा क्लीनिंग के लिए, डेटा ऐड करने के लिए, नहीं तो डेटा रिमूव करने के लिए, वो सब एक्टिविटीज के लिए पावर क्वेरी यूजफुल होगा। अगर देखिए अभी ये लेफ्ट साइड जो भी है, जो हम फाइल्स लेकर आते, इंपोर्ट करते, इंपोर्ट बोलते हैं उसको, हम इंपोर्ट किया ना, वो कितना फाइल्स हम इंपोर्ट किए वो सब यहाँ पे आएगा, क्वेरीज में आएगा। एंड ये मिडिल जो भी है ना, वहां पे आपको डेटा डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगा। एंड राइट साइड आपको यहाँ पे क्वेरी सेटिंग्स देखिए, क्वेरी सेटिंग्स में प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज में नेम बोल के आएगा। ये नेम जो भी है, ये यहाँ पे राइट साइड में जो भी है वही इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड में भी दिया गया। देखिए कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अगर अगर मेरे को ये नेम चेंज करना चाहे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, राइट, वहां पे आप लिख सकते हो कंट्री वाइज पॉपुलेशन डिटेल्स। देखिए मैं यहाँ पे चेंज करते ही यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो गया।
राइट। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। ये क्वेरी सेटिंग्स में फर्स्ट ऑप्शन प्रॉपर्टीज। इसमें फर्स्ट इज नेम। नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर जो भी हम फाइल लेकर आते हैं राइट पावर बीआई में, इसको नेम अगर दूसरा नेम देना चाहे तो वो नेम दे सकते हैं। एंड इसमें और एक अगर ऑब्जर्व किए तो अप्लाइड स्टेप्स बोल के है। ये अप्लाइड स्टेप्स जो भी है ना, आपको कितने लोगों को वॉकिंग का आदत है? वॉकिंग। वॉकिंग के लिए आप लोग अगर गूगल नहीं तो फिटबिट नहीं तो स्ट्रावा आप जब भी यूज करते हो, आपका स्टेप्स कितना स्टेप्स आप वॉक किया था, वो हर एक स्टेप का वो काउंट लेते राइट। वैसे ही वैसे ही यहाँ पे आप जो आप जो स्टेप करते राइट, वो हर स्टेप्स का रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने ग्रुप रो किया था। अगर आप कभी सोचते हो कि ओ मैंने प्रीवियस स्टेप जो भी किया था वो गलत किया, नहीं तो वो स्टेप को मेरे को मॉडिफाई करना नहीं तो रिमूव करना बोले तो यहाँ पे एक इंटू मार्क है देखिए। वो इंटू मार्क रिमूव किए तो आप उसके पहले स्टेप को आ जाएगा। इसको रिमूव कर दिया तो उसका पहले स्टेप आ जाएगा, नहीं तो इसको रिमूव किया तो उसका पहले स्टेप जो भी है ना। आपको अगर कुछ फॉर्मूलास गलत हुआ नहीं तो कुछ रिमूव करना चाहे तो, नहीं तो इसके और इसके बीच में कुछ ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हो। मैंने रिमूव किया था, अभी क्या कर रहा हूँ, इसके और इसके बीच में इसका और इसका बीच में मैं कुछ कंडीशन अप्लाई कर लेता हूँ। देखिए, अभी डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेता हूँ। ये इंसर्ट करने के लिए पूछ रहा है, देखिए ये सॉर्टिंग किया था, सॉर्टिंग ऑफ रोस। एंड उसके बाद आप रीजन का नाम बदल दिया था। देखिए, पहले रीजन का नाम है रीजन वन, एंड उसको रीजन कर दिया, अभी रीनेम कर दिया। सो हर एक स्टेप जो भी हम करते राइट, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। एंड ये रिकॉर्ड ऑलवेज बी हेल्पफुल हमको। 10 दिन के बाद नहीं तो हमारा प्रोजेक्ट और कोई करना चाहे तो इन फ्यूचर, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट किसी और को सौंप दिया गया, सो उसको कैसा पता चलेगा? ये पर्टिकुलर अप्लाइड स्टेप्स देख के ओके, ये ओके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे आप क्लिक किया तो ये कहाँ से ये इंफॉर्मेशन आया, उसका सोर्स का इंफॉर्मेशन आएगा। उसके बाद आप कौन सा स्टेप्स किए थे, वो सब स्टेप्स का डिटेल्स आएगा यहाँ पे। उस काम के लिए ये अप्लाइड स्टेप्स यूज होगा। एंड वन मोर थिंग, कोई मेरे से ये पूछा कि why Power BI introduced instead of updating Excel itself? See, Excel जो भी है राइट, Excel में आप एक्सेल का पर्पस ही डिफरेंट है। एंड एक्सेल में सब फीचर्स एकोमोडेट भी नहीं कर सकते एक्चुअली। एक्सेल में आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से लेकर आ जाओ, एंड उसके ऊपर आप विजुअलाइजेशंस में भी एडवांस्ड विजुअलाइजेशंस करो। एंड उसका डेटा डेटा अगर एक्सेल का डेटा अगर आप देखें तो सिर्फ 10 लाख रिकॉर्ड ही, बट पावर बीआई का अगर लिया तो 1 करोड़ रिकॉर्ड्स रहे तो भी वो आ जाएगा। वैसा दी पर्पस ऑफ पर्पस ऑफ एक्सेल इज डिफरेंट एंड द पर्पस ऑफ द पावर बीआई इज डिफरेंट। एंड एडवांटेज ये है कि एक्सेल का जो भी फंडा है वो सब उसमें ऐड ऑन कर दिया था पावर बीआई में। फॉर्मूलाज जो भी हम एक्सेल में यूज करते राइट, वो फॉर्मूला सब यहाँ पे लेकर आ गया था। सो क्या हो गया, एक्सेल एक्सेल वैसे ही है। एक्सेल दे डिड नॉट डिस्टर्ब्ड, दे डिड नॉट डन एनी फर्दर R&D on एक्सेल, राइट।
उसको उसको मॉडिफाई करके नया नया प्रोडक्ट लेकर आया था, क्योंकि एक्सेल के साथ उन लोगों के पास SSIS, SSRS, SSAS, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है। वो सब टूल्स को मिक्स करके पावर बीआई बोल के लेकर आए थे। एक्सेल को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि उसका एक्सेल का एंड पावर बीआई का पर्पस डिफरेंट है। The usage is different and the users are different. Purpose is different, users are different. अभी जो एक्सेल का यूजर्स है सब लोग पावर बीआई को यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेल का एक्सेल में अगर देखें तो आप 10 लाख रिकॉर्ड्स ले सकते हो। एंड मैंने जैसा बोला था इसमें 10 लाख रिकॉर्ड्स, एंड पावर बीआई में 1 करोड़ का रिकॉर्ड्स भी लेकर आ सकते हैं। एक्सेल में आप एक ही एक शीट के ऊपर अगर आप एक्सेल लिया तो आप अगर एक्सेल लिया तो एक्सेल में आप एक ही शीट के ऊपर वर्क कर सकते हो, नहीं तो दो तीन चार ऐसा ये पूरा रिपोर्ट में आप मैक्रोस नहीं तो वी लुकअप लिख के ये पर्टिकुलर जो भी फाइल्स है ना ये सब मिलके इसमें कर सकते हो। ओके। एंड वन मोर थिंग इज एक्सेल ज्यादा से ज्यादा लोड भी नहीं ले पाएगा वो। अगर आप ज्यादा लोड देके इसके ऊपर आप अगर लॉजिक्स लिखना शुरू कर दिया तो एक्सेल सो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा रिकॉर्ड्स वहां पे हम नहीं दे सकते रोज। एंड यहाँ पे अगर आप पावर बीआई लिए तो ये पावर बीआई में ले सकते। ओके। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारा रियल टाइम का ही एग्जाम्पल अगर लिए तो एक एक छोटा सा का पानी है। ओके। वो बकेट का पानी का यूसेज डिफरेंट होगा। वो बकेट में हम पूरा नदी का पानी पूरा नहीं डाल सकते, राइट। बकेट का पानी का पर्पस अलग है। अगर आपका वेल है, घर में वेल है, वेल में पानी रहेगा, जैसा जैसा नदी में रहेगा वैसा ही वेल में ही रहेगा। बट बट वेल का पानी भी यूसेज डिफरेंट होगा। पूरा नदी का पानी भी वेल में भी नहीं डाल सकते। वैसा रिवर आपका आपका विलेज में एक लेक है तो उसका पर्पस अलग सा रहता। उसमें भी पानी है, बकेट में भी पानी है, वेल में भी पानी है, वेल में भी पानी है, देन नेक्स्ट बकेट में भी पानी है। एक मिनट। यस, सॉरी। बकेट में भी पानी है, वेल में भी पानी है, देन नेक्स्ट आपका लेक। अगर आप विलेज में देखें तो वे लेक रहेगा। लेक में भी सेम पानी है, नदी में भी सेम पानी है, एंड समुंदर में भी सेम पानी है। बट द यूसेज ऑफ ऑल दिस पानी ही है, बट यूसेज एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स विल बी डिफरेंट। बकेट का पानी डिफरेंट, वेल का पानी डिफरेंट, यूसेज लेवल्स। वैसा ही आप अगर एक्सेल दिए तो एक्सेल लेवल का यूसेज डिफरेंट होगा, पावर बीआई का लेवल का डिफरेंट होगा। अगर आप डेटाबेस लिए तो उसका पर्पस डिफरेंट होगा, डेटा वेयर हाउस लिए तो उसका पर्पस डिफरेंट होगा। बट सब जगह पे आपको क्या कॉमन है, डेटा ही कॉमन है। Mangleshwari, your doubt got resolved. ओके। वैसा
हम अगर रीनेम किया था, ये रीनेम करने के बाद रीनेम भी किया एंड सॉर्टिंग भी किया, देन उसके ऊपर कंट्री कंट्री का एशिया रीजन वाइज भी किया, एंड उसके बाद अगर हमको ग्रुप बाई करना ऑन पर्टिकुलर रीजन एंड टोटल, अगर हमको चाहे तो टोटल सम ऑफ पॉपुलेशन, देखिए ये सम ऑफ पॉपुलेशन का डिटेल्स भी आ गया। वैसे ही अगर आपको यहाँ पे rather than सम ऑफ, आपको काउंट ऑफ चाहे तो काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स, आपको अगर काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स चाहे तो देखिए एशिया का 28 रिकॉर्ड्स है एंड 45 है, ये पूरा काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स है। ओके, rather than this, आपको अगर काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स मेरे को देखना चाह रहा हूँ बोले तो ये पूरा कितना रोज है, देखिए यहाँ पे आपको 227 रोज है। ये 227 रोज यहाँ पे देखिए काउंट ऑफ रोज 227 रोज। ओके, वैसे ही यहाँ पे अदर ऑप्शंस भी है। अगर कहीं पे मेरा, अगर देखिए इंडिया है, ये इंडिया को मैं भारत बोल के रिप्लेस करना चाहता हूँ, ये रिप्लेस का ऑप्शन है, देखिए रिप्लेस भारत। अगर आप देखें तो इंडिया का प्लेस में भारत आ गया। वैसे ही अगेन भारत को इंडिया इंडिया रिप्लेस करना चाहे तो इंडिया रिप्लेस कर दो। वैसा आपको अगर कुछ डेटा के ऊपर काम करना है और डेटा को रिप्लेस करना बोले तो ये रिप्लेस बोल के एक ऑप्शन है इसमें, ये रिप्लेस ऑप्शन के हिसाब से आप रिप्लेस कर सकते हो। ओके, वैसा ही आपको कुछ कैलकुलेशंस करना चाहे तो देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन है एंड यहाँ पे भी पॉपुलेशन का डिटेल्स है। ये पॉपुलेशन डिटेल्स के ऊपर आप अगर कुछ कैलकुलेशंस करना चाहे तो डेटा सी सम मीडियन मिनिमम काउंट ऑफ वैल्यूज, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज, देखिए यहाँ पे देखिए एशिया, ये सब अगर आप देखें तो एशिया रिपीट हो रहा है। देन नेक्स्ट CW इंडिया स्टेट्स रिपीट हो रहा, ईस्टर्न यूरोप रिपीट हो रहा, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रिपीट हो रहा, ओशियाना रिपीट हो रहा, वेस्टर्न यूरोप रिपीट हो रहा। अगर आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू देखना चाहे तो देखिए यहाँ पे 11 डिस्टिंक्ट वैल्यूज 11 है यहाँ पे। एशिया इज 1, उसके बाद CW इंडिया स्टेट्स 2, यूरोपियन 3। वैसा अगर आप काउंट करें तो पूरा 11 आएगा। वही आप यहाँ पे देखना चाहे तो ग्रुप बाई रीजन काउंट ऑफ रोज, देखिए 11 है पूरा, 1 to 11। सो डिस्टिंक्ट रीजन्स 11 है एंड एशिया के अंदर आपको 28 रोज है, बैलिटिक्स के अंदर 3 रोज है एंड ईस्टर्न यूरोप के 12 रोज है। वैसा आपको डिफरेंट 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 ऑप्शंस है आप चेक करने के लिए। एंड मेनली ये डेटा विजुअलाइजेशन जो भी है ना, वो विजुअलाइजेशन के ऊपर ही काम करता। ओके, मेन पर्पस इज फॉर विजुअलाइजेशंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअलाइजेशंस। वो विजुअलाइजेशंस जो भी है ना, आज आपको बेसिक, थोड़ा सा बेसिक जो भी है वो आज का क्लास में सिखाया था ना मैं, कल का क्लास में हम अ, इसी डेटा के ऊपर नहीं तो दूसरा डेटा लेके उसके ऊपर विजुअलाइजेशंस कैसा करना। नहीं तो आज का क्लास में ही देखिए आप, एक सिनेरियो दिखाता हूँ आपको।
मेरे को डेटा आ गया, विजुअलाइजेशंस देखना चाहता हूँ मैं। रिपोर्ट व्यू, इसमें रिपोर्ट व्यू बोल के एक ऑप्शन रहता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल्स आएगा। देखिए यहाँ पे विजुअल्स आया, यहाँ पे मेरे को मैप लीजिए, ये मैप का ऑप्शन भी है यहाँ पे। मैप का ऑप्शन में आप कंट्री का इंफॉर्मेशन दीजिए। ओके, यहाँ पे आपको कंट्री का ऑप्शन दीजिए, एंड आप यहाँ पे पॉपुलेशन का ऑप्शन दीजिए यहाँ पे। एंड यहाँ प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि ये मैपिंग का ऑप्शन जो भी है वो सेलेक्ट हुआ नहीं। दिखाता हूँ, एक मिनट। ऑप्शन सेटिंग्स, ऑप्शंस, ये डिसेबल है। ठीक है, ये कल का क्लास में दिखाता हूँ, अदर चीजें दिखाता हूँ आज। ये डेटा देखिए, अभी क्या लेता हूँ मैं, कंट्री का ऑप्शन लेता हूँ। कंट्री, एक्स एक्सिस कंट्री लिया मैंने, वाई एक्सिस कंट्री नहीं, रीजन लेता हूँ क्योंकि कम है, रीजन लिया, एंड वाई एक्सिस पॉपुलेशन लिया। देखिए यहाँ पे एशिया में कितना पॉपुलेशन है, द नेक्स्ट सहारा, ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन जहाँ जहाँ पे भी है, राइट, वो डिटेल्स आ गया आपको। वैसा हम डिफरेंट डिफरेंट, नहीं तो आपको ये बार चार्ट नहीं चाहिए, मेरे को ये पर्टिकुलर चार्ट चाहिए। देखिए पाई चार्ट में आ गया आपको, नहीं तो लाइन चार्ट में चाहे तो लाइन चार्ट में आपको आ गया, बार चार्ट में चाहिए तो बार चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, वैसा डिफरेंट डिफरेंट। ये देखिए टेबल चार्ट बोलते हैं इसको। वैसा आपको डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स, नहीं तो ये पर्टिकुलर देखिए ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स। इतना फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक्सेल में नहीं है। देखिए इतने सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, एंड एक्सेल में और एक, सॉरी, पावर बीआई में और एक फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है, क्वेश्चन एंड आंसर बोल के ऑप्शन। आप ये क्वेश्चन एंड आंसर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चंस सिस्टम खुद सजेस्ट कर देगा। इसीलिए हम बोलते हैं पावर पावर बीआई इज एन इंटेलिजेंट टूल। देखिए ये क्वेश्चंस दे दिया, टोटल पॉपुलेशन के ऊपर मैं क्लिक कर दिया तो टोटल पॉपुलेशन क्या है वो डिटेल्स दे देगा आपको। वैसे ही वैसे ही अगर दूसरा स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स, स्टूडेंट नेम एंड मार्क, देखिए स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स का डिटेल्स दे दिया। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस का ऑप्शंस, स्टूडेंट सब्जेक्ट मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स बाय सब्जेक्ट, देखिए स्टूडेंट मार्क्स बाय सब्जेक्ट, ये खुद
सिस्टम खुद क्वेश्चंस डिक्लेयर करके दे देगा हमको। अगर ये क्वेश्चंस हम जायज सोचे तो वो क्वेश्चंस ले लेगा हम हमारे रिकॉर्ड्स के लिए। देखिए काउंट ऑफ रीजन्स कितना मैंने आपको दिखाया था, राइट? 11, वैसे ही देखिए ये 11। ओके। सो ऐसा ही कल का क्लास में और एक डेटा सेट लेके उससे भी आपको डिफरेंट 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 विजुअल्स कैसा बनाना और क्या क्या एक्चुअली कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं पावर बीआई से, बेसिक जो भी है ना, वो आपको कल का क्लास में भी मैं टीच कर लेता हूँ। ओके। एनी क्वेरीज प्लीज आज का क्लास में? ओके। सो ये पर्टिकुलर चीज जो भी है, राइट, जस्ट याद करिए। एंड जो मैंने लिंक दिया था वो लिंक से जिसके पास भी ये पर्टिकुलर लैपटॉप्स है, आप वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पावर बीआई का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप काम करना शुरू कर दीजिए। ओके। कल का क्लास में भी और एग्जांपल्स मैं बोलता हूँ एंड उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस ज्यादा कर सकते हो। ओके गई सबको? कल का क्लास में मिलेंगे अगेन। ओके। कल का क्लास में अगेन 5 बजे को मिलेंगे सबको। ओके। बाय। सबको प्रणाम। बाय। कार्तिक। कार्तिक